गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। पूरा जिंदगी नारी दुगो ही चीज लुकावेलिन, एक आपन इच्छा आ दोसर आपन दर्द। सही में श्रोता मित्र, कहल जाओ त नारी बहुत चीज सहेलिन, आपन पूरा जिंदगी सिर्फ दूसरा के खुशी राखेला निछावर करेलिन। जब उ एक बेटी के रूप में रहेलिन तब अपन माँ बाप के खुशी खातिर अपन सारा इच्छा के मार के उमर पुगते ना देरी शादी के बंधन में बंध जालिन। आ शादी भइला के बाद जब उनकर पति या परिवार अच्छा या जिम्मेवार ना रहेला लोग, तब त पूरा जीवन दर्द सह के अपन कुछ रिश्ता बचावे खातिर घुट घुट के रह जालिन। शायद ओइसे हमनी के कहिनी सन नारी बड़ी शक्तिवान रहेलिन। माकिर सोचल जाओ त हमनी के भी त फर्ज ह उनकर इच्छा के ना मार के इच्छा के समझ के आगे बढ़ावल जाओ, उनकर दर्द के कम करल जाओ, एक अच्छा इंसान बन के आपन इंसानियत समझ के जौन जिम्मेवारी बा उ जिम्मेवारी उठावल जाओ, त शायद कौनो नारी हिंसा के शिकार ना रहियन। प्रणाम आ स्वागत बाबिन, सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष। आज से अपने लोग ई कार्यक्रम हर शनिचर के दोपहरिया 12 बजे नेपाल खबर के बाद सुनेम लोग। आ काहे से कार्यक्रम संघर्ष के दिन आ समय दोनों परिवर्तन हो गइल बा। और ये श्रोता मित्र, अपने सबके मालूम ही बा कि आवाज ई हटे अपने के संगतिया हम मानती के हमरा प्राविधिक ओर से साथ दे रहल बानी हमी के संगतिया सानो जी। और हमने के आज के गेस्ट बानी प्रधानाध्यापक और उद्यमी लक्ष्मी कर्ण दत्त जी। स्वागत बा कार्यक्रम संघर्ष में। जी श्रोता मित्र, का कहल जाओ कि आज तनका हमें के समय और दिन परिवर्तन हो गल बाटे। काहे से अपने लोग के ओ दिनिया हम रविवार के ही कहले रहने कि हमें के दिन और समय दोनों परिवर्तन हो गल बा। तो अपने लोग ई कार्यक्रम सुने हम लोग अब हर शनिचर के दोपहरिया नेपाल खबर के बाद जोन की 12 बजे के बाद अपने लोग सुने हम लोग अपने लोग के माज में हम उपस्थित हो जाम कौनो गेस्ट के लेके। आज भी हमें के एगो गेस्ट के लेके उपस्थित हो गल बानी सन। तो पहला शुरू में चली स्वागत कर ले जाओ हमी के गेस्ट के। आज के गेस्ट हमी के बानी अपने लोग शुरू में बताइनी, अभी फिर कहे के चाहतानी कि प्रधानाध्यापक एवं उद्यमी लक्ष्मी कर्ण दत्त जी। स्वागत बा कार्यक्रम संघर्ष में। हेलो 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 नमस्ते, स्वागत बा कार्यक्रम संघर्ष में। धन्यवाद जी। लक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आके अपने के कैसन लागता? बहुत अच्छा लाग रहा बा, बहुत खुशी लाग रहा बा। और ये कार्यक्रम में जैसे हमें के ई कार्यक्रम सिर्फ महिला खातिर हमें के लेके आयल बने सन कि हमें के जितना मतलब समाज बाटे ओमे महिला लोग के कबो ना कबो ऐसन होकेला कि मतलब घर से आगे ना निकले मिलेला या घर से निकले ना मिलेला। उ कारण से भी ई कार्यक्रम के मेन उद्देश्य हटे कि हमें के जितना महिला सुन रहल बानी लोग रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष, उ लोग के इंक्रीजिंग करे के ही ई कार्यक्रम के मूल उद्देश्य हटे। तो लक्ष्मी जी, जैसे कि हर रोज हम जब कार्यक्रम शुरू करनी तो हमारे एगो स्टाटस रहेला, आज की भी अपने खातिर एगो स्टाटस बाटे जोन की अपने के सवाल देवे के पड़ी, जोन की हम सवाल करें अपने के जवाब देवे के पड़ी। नारी ज्यादा करके दुगो ही चीज लुकावेलिन, एक त अपन इच्छा आ दोसर अपन दर्द। अपने के विचार का लागेला एमे?
ई तो एकदम इहे बाते बा कि नारी के मतलब ई दूगो बात अपन इच्छा और एगो दर्द कहनी अपनी। तो अपनी के ई काती पर डिपेंड करता कि अपने हमनी के इस समाज पर डिपेंड करता ना कि हमनी के समाज कैसन बा और उ समाज से जौन परवरिश हमनी के मिलल बा तो उ हमनी के ई समाज में हम एगो इच्छा जौन रहता औरत के कहता कि ना ई औरत बा ओकर कौन जरूरत बा मतलब कि एक सेकेंड ग्रेड के मतलब दर्जा जौन देल जाला उमे एगो इच्छा जौन होता औरत के उ दबावल जाला और औरत अपनो भी उ दबा देता नहीं काहे कि हमनी के वही संस्कार मिलल बा कि हम अपने अपन परिवार में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपन मतलब कि पापा के देम ओकर बाद भाई के देम ना भैया के देम ऐसन खाल के जौन एगो परिवार के एगो संरचना और एगो परंपरा बनल बा तो उ हिसाब से हमनी के का लागता कि ना ओकनी के इच्छा पूरा हो जाई जी तो हमू ओमे खुश बानी और साथे हम खुशियों होवतानी काहे कि हम ककरो खुशी अपन वजह से हम ककरो के किनको अगर खुशी कर देवतानी तो वो एगो मतलब खुशिये के उ एकटा क्षण होला। लेकिन एकर मतलब ई नहीं है कि हम अपन सब इच्छा के दबा लेब और अपने पर मतलब पूरा परिवार पर निछावर हो जाए। उ टाइम में एगो परिवार के सेहो मतलब सपोर्ट करे पड़ी ना जे एकर कौन इच्छा बा ओकरा बुझे पड़ी और ई तरह से जब आगे बढ़ल जाई तब मतलब कि उतना आदमी के मतलब काहे कि जन्म तो एक ही बार मिलेला चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो और ओकर फेरो मतलब आगे जाके कथी हो उ तो ककरो नहीं के बुझल बा तो ई जन्म में उ जे कैलक हो ओकर जे इच्छा हो उ इच्छा तो पूरा करे पड़े महिला हो को या पुरुष हो को दायरा तो सब खातिर बनल बाटे और उहे दायरा में रह के हमी के कार्य भी करेनी सन पर का हो गेला कि ज्यादा करके दायरा चाहिँ दिखावे के काम चाहिँ हमी के महिला सबके ही पर जी हमी के महिला सबके ही हमी के दायरा बा के मतलब पुरुष लोग भी देखाउने लोग या समाज भी देखाउने लोग आखिर में दोनों जना के दायरा तो सेम बा और कबो काल का होकेला कि जैसे कि अब हमी के जन्मते ओकरा बाद एगो होकला न कि हाँ बेटी घर में जन्म लेलिन अब जल्दी के शादी करे के पड़ी उमेर पुगते तो जब उमेर पुगते शादी हो जाला तो उ लड़की के बहुत इच्छा रहला कि हम इतना पढ़ाई करेम या डॉक्टर बनेम या इंजीनियर बनेम या कौन ऐसा पोस्ट हासिल करेम पर उ शादी के वजह से का होला होकेला कि वहाँ स्टॉप हो जाला बहुत ऐसा घर में स्टॉप हो गल बा। हाँ बहुत ऐसा घर बाटे जौन समझदारी लेके कि पतो के भी पढ़ा के एगो औधा दिएले बानी लोग ऐसा घर बहुत बाटे तो उ भी तो एगो इच्छा मतलब लड़की अपन माँ बाप खातिर हो को या अपन परिवार खातिर हो को इच्छा मार के शादी कर ली यदि अच्छा घर मिलल तो सब चीज ठीक बा। शादी भइला के बाद जब घर अच्छा मिलल पति अच्छा मिलने सास ससुर अच्छा मिलने तो उ घर में तो एगो स्वर्ग कहल जाओ आ जब शादी भइला के बाद पति अच्छा ना रहनी या मतलब सास ससुर अच्छा ना रहनी उ लड़की के जन उ पतो बारिन उनकर दर्द या उनकर इच्छा ना बुझिए लोग तो उ स्वर्ग का कहल जाऊ तो नर्के बराबर बानो नरके हो गेल उ तो नरके हो गेल वे तो एगो जौन अपनी के एगो परंपरा एगो संस्कार चलल बा ओइ में ई बा कि हमनी के मतलब महिला के एगो प्रकृति के रूप मानल जाला नो कि हमनी के एगो में मतलब सहन शक्ति बहुते बा का तो ई सहन शक्ति के हम उहे तरह से ले जाम और हमार समाज के परिवेश परिरचना सब ऐसा नहीं भइल बा जैसे कि हम सहन शक्ति की वजह से हम अपन इच्छो के दबा ले बतानी लेकिन ई मतलब ई चीज के एगो समाज के जना पुरुष वर्ग के चाहे परिवार के औरो सदस्य के ई चीज के सोचा पड़ल कि ओकर इच्छा का बा जी समझे के जाने के कोशिश काहे कि महिला अपने के मतलब विरोध ना करी का उतना और जखनी ओकर इच्छा मरी तो ओकरा में दर्द होई का और उ दर्द जौन होई उ दर्द के फेरो रूप अलग हो जाला कभी उ मतलब अपने के एकटा होला ना मतलब कि ओकरा विद्रोही के रूप में से कबू आगू आ सकता ताई से एगो सुखी परिवार कबो कल होके लगी यदि घुट के भी ये दर्द सहतन तो एक ना एक दिन तो वो दर्द एक नासुर बनी तो नासुरे के चलते ही बहुत ऐसा हिंसा भी हो रहल बा आ वक्त में महिला के ही आदमी नीचे गिरावला कि देख काती संस्कार लेके आइल बारी का एती कइले बारी तो एक्चुअली तो वो होकेला ना वो दर्द सहत ही वो ऐसा हो जालेन कि मजबूर हो जालेन कि हाँ अब हम अपन हक के लड़ाई लड़ेम कके
तब तब वहाँ से विद्रोह शुरू हो जाला ना, जी। विद्रोह हुई तब अपने फेरो समाज में का हुई कि बात चली कि देखी महिला होकर भी ऐसन ऐसन करतानी, ई नहीं के जानतानी, काहे ऐसन करतानी। लेकिन ऊ महिला के कति दर्द बा, कति पीड़ा बा और कौन इच्छा के दबाइल वजह से वो ऐसन बनी है, ऊ हमनी सबके जाने के प्रयास हम सब कबो ना करेनी क्या। जी हमनी जी के ये बा कि ना ई महिला बा तो ओकर इच्छा के मतलब उतना इम्पोर्टेंस ना देल जाला। ई नहीं है कि कुछ ओकरा समझते नहीं के, लेकिन जोन इम्पोर्टेंस एक प्रायोरिटी वाइज देखल जाए जी जी जे हम ही सब अपने जोन भैया के अथवा पिताजी के जोन हम प्रायोरिटी से मतलब उकनी के इच्छा पूरा करे में लागम, वो अपने लिए उ ना करम, वैसन चलल बा, वैसन परंपराए समझी ओकरा न, वैसन बात उसे इच्छा एकदम अपने के जोन विचार रखती है कि महिला अपन इच्छा और दर्द के दबावतानी उ सही बा, इमे कोनो दू मत नहीं के। लेकिन उ दबेला से ओकर असर का पड़ता उ अब सोचे के टाइम आइल बा का। जी जी उ असर के कम करे के पड़ल और उ काहे कम करे पड़ल, काहे कि समाज में एगो मिल के आगे बढ़े के और जब तक महिला और पुरुष मिल के संघर्ष ना करी, जब तक महिला और पुरुष मिल के विकास ना करी, तबले एगो देश के एगो समाज के विकास ना होके सकल। ई बात के अब मनन करे के टाइम बा। ई तो एकदम ये बात बा, परंपरा ये बा। लेकिन अब एकर जोन मतलब विकृति बा, उ विकृति कथी बा, उ विकृति के अपने के हमनी सबके पता लगावे पड़ल और उ विकृति के हटा के समाज के एगो सुसभ्य और परिष्कृत समाज और जो समृद्ध समाज जोन कहल जाला उ निर्माण करे के आवश्यकता बा। अभी के जो आधुनिक समाज बा उ के हिसाब से डेग में डेग कदम में कदम मिला के चले के आवश्यकता बा। सही कहनिया, एकदम सही कहनिया। कैसे अबिन की स्थिति ऐसन बा कि नाजुक भी बा, कहल जाओ कि अबिन के हर ठाउँ में नाजुक बा। कैसे अपने देखते बानी सुनते बानी कि बहुत ऐसन ठाउँ में रेप केस कितना हो रहल बा। मतलब ऐसन हो गल बा कि समाज में एक लड़की के मतलब बाहर निकले के भी अबिन की स्थिति में डर हो गल बा। कैसे काल के भी न्यूज आ रहलक ह, उ दुनिया भी न्यूज आ रहा, अबिन भी इंडिया होको नेपाल होको ऐसन बहुत ऐसे न्यूज आ रहल बाटे जौन कि खुल के जियल नहीं के जात। तो उ काहे भइल बाटे, हमें कि समाजे से न निकलल बाटे। यदि कहूँ ऐसन कुछ कांड हो रहल बाटे, यदि अपराधी बा ओकरा पकड़ावे खातिर आदमी यदि जुट रहल बा तो ओकरा छुटावे खातिर भी 1000 आदमी बा कि ना। तो उ अपराध के काहे हमें के दबाव ताने सन। देखिए ये अपराध के ये जिन दबावे का बात करनी है अपने, इस साथे में मतलब एक समाज जोन अपने महिला के बात निकालनी है ना, ये एक वर्ल्ड वाइड अपने देखम ना तो वो मतलब विभेद बा का। काहे कि महिला के अधिकार के जब बात चली तो अपने देखब कि वर्ल्ड में जैसन अपने कहनी है एगो अभी जो समस्या कहनी है वो वायलेंस के जो समस्या होला महिला के जैसन कि वर्ल्ड में अथी बा कि प्रत्येक मतलब कि 8 सेकेंड में एगो महिला पे मतलब फिजिकल एब्यूज होला ना, और ऐसा नहीं रेप सबके घटना होला प्रत्येक 6 मिनट में होला। तो इसका बाकी नेपाल के घटना ये नेपाल के समस्या बानी, ये मतलब ये डेवलपिंग कंट्री के समस्या बानी, लेकिन ये समस्या वर्ल्ड वाइड से होगा। तो एकरा अभी मतलब ये दबावे के तो नहीं चाहिए, कोनो भी हालत में दबावे के नहीं बा, नहीं खे ओकरा हमनी के उजागर करे के बा। इस समस्या काहे आइल बा तो काहे कि एगो महिला के जो संरचना होला ना जोन ओकरा अपने सब कहतानी एक जैविक संरचना जोन होला जोन ओकरा सेक्स कहल जाला, पुरुष और महिला ना। तो पुरुष के मतलब हिसाब से जो प्रकृति में हमनी सब के बनल बा उ हिसाब से हमार शरीर कमजोर बा, महिला के शरीर का होता कमजोर होता। और वही हिसाब से जो समाज जो परिपाटी बनौलक एगो लैंगिकता के जो बात आयल बा, जेंडर के जो बात आयल बा, तो वही में हमनी के महिला सबके कथी केलक कि एगो सेकेंड क्लास अथवा एकनी के उतना मतलब शारीरिक शक्ति उतना नहीं खे, ई हमनी लोग से समानता ना कर सकी। जैसे इक्वालिटी और इक्विटी के बात आवेला ना, समानता ई हमनी से ना कर सकी, वही से हमनी सबके एगो दायरा बना देलक कि महिला के काम इतनी बा, यही भीतर में सीमित रही। और जोन महिला
कतौ बाहर निकली अथवा कोनो काम में आगू बढ़ी तो ओकरा बहुते किसिम के ओकरा मतलब बहुत किसिम के लालचन जी जी हाँ प्रॉब्लम सब ओकरा झेल पड़ी काहे कि हमर पारिवारिक संरचना सामाजिक संरचना उन्होंने बना कर देलक वो प्रकृति से नहीं के बनल बा लेकिन हमनी के समाज ओकरा स्थापित कर देलक तो वही से सबसे ओकर प्रभाव कहाँ पड़ता वो तो बहुत ही ओकर सेक्टर में प्रभाव अपने सब कोई के अपने सबके जानले बानी जैसे शिक्षा में स्वास्थ्य में है ना सब किस सब परिवार अथी में पड़ला ओकर में डिसीजन लेवे के कैपेसिटी लेकिन अभी के हालत में भी सबसे बड़का समस्या जहाँ पड़ल बा वो हमनी के देखतानी महिला हिंसा वायलेंस के बात अपनी कहनी है ना तो ओत जे उ समस्या पड़ी तो उ समस्या के कबुओ भी दबावे के ना चाहिए अभी तो अपने सब बानी सब मीडिया में बानी अपने सब जी। और हम धन्यवाद देवतानी अपने सब जैसन मीडिया कर्मी जो महिला बानी तो महिला सबके वो आवाज के एकदम बुलंद करे के चाहिए का ओकरा कथी मतलब कौन कारण बा ई ना रहेला कि महिला अभी ऐसन अवस्था भी आ गई बा समाज में कि सब दिन पुरुषे के गलती ना रहेला और सब दिन महिला के गलती ना रहेला ओकर सत्य तथ्य कथी बा ना वो निकाले के उजागर करे के सबसे बड़का जो मतलब चैनल होला वो मीडिया कर्मी होला ओहू में जब वो महिला सब मीडिया कर्मी सब आगे आई तो वो रियल में वो घटना के पता लगाव सकी ओकर वो बात के मतलब निश्चित कारण कथी बा ओकर जब कारण कथी बा उ पता लगा के जब वो बाहर उस चीज के निकालल जाई तो घटना ना दबाल जाला वो घटना पर मतलब निर्णय अच्छा से लेवल जाला अभी जैसन एसीडे कांड में अभी नया कानून जोन बनल तो सब कोई मिल के केलक एमे तो ई नहीं के जे पीड़ित बानी ओकरेटा अथी नहीं के पूरा समाज के अगुवा सब रहे सब कोई मिल के एगो नीक निर्णय बनल ना सामाजिक कार्यकर्ता सब कोई के एगो अभियान के स्वरूप अगर एगो मतलब नीक नियम बनल निर्णय बनल तो वही इतना स्ट्रांग कानून बना दिल जाई कि पूरी हिम्मते ना हुई उस चीज करे के पूरी हिम्मते ना हुई और उस कानून से बचे के लिए नेपाल में केरो कोनो ई ना होए के चाहिए कि हमर आदमी बा ई तोहर आदमी बा ई जोन कांसेप्ट आ जाला बीच में ऐसा ये जगह में बार्गेनिंग शुरू होला क्या जौन अपराधी बा वो अपराधी बा ये जरूरी नहीं कि वो काल हमारे बेटा हो सकी कि हमारे पड़ोसी के कोई हो सकी लेकिन वो अपराधी हो तो वो अपराधी ओकरा अपराधी के दृष्टिकोण से देख पड़ी और ओकरा वही तरह से सजाई देले पड़ी आ जबले ई सजाई के जब मतलब मजबूत ना बनायल जाला कानून तबले ऐसा समस्या आते रही और ई समस्या ई नहीं है कि नेपाल में बा ई सब वर्ल्ड वाइड ई समस्या बा तो उकनी हम सब कैसे अपन जगह में उस चीज के कैसे फेस करब तो वही के लिए एगो एकदम मजबूत संगठन न्याय और कानून सब बने के पड़ल और ओकरा इम्प्लीमेंट होई के वास्ते भी वही तरह सब कोई लागल हमें के एकजुट हो के लागे के पड़ी कि आज उनका से घटता कहूँ कल हमरा से ना घटो के उ जन घटना बाटे कि बिहान के दोसर कौन से ना घटो जन की अभिन घटल बा उ घटना के हमें के एकदम समाज में लिया के हो या मतलब जन अपराधी बा ओकरा अपराधी के दंड सजाए दिला के होको जन हमें के न्याय दिलाए में तभी जाके ई ऐसन जन अपराध हो रहल बा समाज में ई बंद हो की ना तो ई कंटिन्यू लागी कैसे जब हमें के ओकरा खुला हमें के दिए देम सन जब के आज़ादी मिलिए जाए जन अपराधी बा तो उ तो फिर दोसर कोनो ओकरे देख के दोसर कोनो उहे काम करी जन अपराधी बा जब तक ले सजाए ना मिली जब तक ले दंड ना मिली तब तक ले तो ई कांड तो हमेशा हो की और दोसर एगो यो बात बा कि ई मतलब एकटा कानून जे बनल उ तो अलग बा कानून अलग बा लेकिन परिवारों में एकटा ओहन संस्कार ओहन माहौल एगो क्रिएट करे के पड़ल सब मतलब परिवार सबके जे ओकर मतलब कोनो भी बेटी बा परिवार के तो ओकर इज्जत और अपन बहिन के जोन इज्जत बा एके बा एके नजर से देखे के चाहिए उ किस्म के संस्कार उ किस्म के जोन स्कूलिंग होला घर में और साथ ही जो स्कूल सब में होला ना पढ़ाई के क्षेत्र में वो सब चीज में एकरा सुदृढ़ करे मतलब आगे बढ़े के चाहिए एकदम कहल जाला न कि जैसे जब तक ले हम अपन सोच विचार के ना बदलेम तब तक ले परिवार के विचार के बदले सकेम स्वच्छ विचार के लिए आ सकेम जब परिवार के विचार स्वच्छ हो कि तभी जाके समाज के विचार हो कि उ तो कानून लगी तो बाद में जाए पहला हमें के अपने आप में जौन की गलत केकरो बारे में सोच रहल बानी गलत केकरो बारे गलत दृश्य से देख रहल बानी उ दृश्य हमें के स्वच्छ राखे के पड़ी जेंगे दोसर कोनो के बेटी या बहू या मतलब बहिन बारे ओइगे अपनो समझे के चाहे तो उ समझ के चलल जाते ऐसन
ऐसन घटना भी ना घटी, हमें के सुने के भी ना मिली। पर का करल जाओ, कहाँ जहाँ घटना घटत टे वहाँ 10 जना बचाव वाला भी मिल जाता टे, शायद वैसे फिर दोबारा वो घटना घट जाता थे। यदि ना बचैता लोग, ओकरा अपराधी बा ओकरा सजाय मिली के चाहिए, चाहे काहे ना हमरे रिलेटिव हटे, सजाय मिले के चाहिए। ये सिद्धांत रही तब जाके ही ई घटना दोबारा ना घटी। एकदम अपने जोन कहनी है एकदम 100% बा। वो बचावे के बीच के जोन फैक्टर आवता नु, बचावे वाला फैक्टर, और ओई में जोन सब भीड़ जाला बड़का बड़का नामी गामी लोग सब, वही से फिर समस्या उत्पन्न होला। क्या एक बेर ऊपर जाए तो ओकर मनोबल बढ़ गई नु, तो उ मनोबल देख के दोसर कोनो के भी मनोबल बढ़ जाए, जबकि उ बच गेलन त शायद हमहु बच जाम के मनोबल बढ़त हटे। आ जब एक जना के जोन अपराधी बकरा सजा मिल जाए तो दोसर कोनो के देख के ही डर कामी कि हाँ ऊ कैलन तो ऐसन सजा मिलल, हमरो तो मिल सकता। वैसे उस सोच में से हटाइए दियलो। पर का करल जा, कहीं ना कहीं तो त्रुटि बढ़ले बा, हमिए के समाज में से होको या हमिए के ठाउँ में से कहल जाओ, त्रुटि तो बाटे। ऊ त्रुटि के खत्म करके ही आगे बढ़ल जाए, तब एगो स्वच्छ समाज होकी, है कि ना लक्ष्मी जी? हाँ एकदम सही बात करनी जी लक्ष्मी जी। अब बात करते करते तो तनिका छोट मीट समय हो गल बात विश्राम के, विश्राम के बाद फिर अपने से बात विचार करबे करेम। तब तक ये कहम कि छोट मीट विश्राम के बाद फिर से अपने कनेक्ट होके और फिर से अपने के बात विचार हम श्रोता माझ पुगाएम। तब तक खातिर ये छोट मीट विश्राम। Admission open in +2 Management. Imperial College of Management proudly announces admission intake for the new academic year in grade 11. हाम्रा विशेषताहरू: सुविधा सम्पन्न भवन र उत्कृष्ट अनुभवी टिचर्सहरूको टिम भएको, एयर कन्डिसन क्लास र लाइब्रेरीको सुविधा, एक्सपर्टहरूद्वारा रेगुलर सेमिनार्स र स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ, आफ्नै मल्टिफङ्क्सनल सेमिनार हल भएको, टाइम टु टाइम इन्डस्ट्रियल भिजिटको व्यवस्था, जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि 100% सम्म स्कलरशिप, ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटीका साथै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज अनि स्पोर्ट्स फेसिलिटी भएको, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि लाइफ इन्स्योरेन्सको व्यवस्था। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क इम्पेरियल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, श्रीपुर 11, ज्ञानवाटिका स्कुलको पुरानो बिल्डिङ। सम्पर्क नम्बर 98 111 071, 98 453 11 114 र 98 112 73 712। इम्पेरियल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, क्रिएटिङ रोयल माइन्डसेट। नेशनल इन्फोटेक कलेज proudly announces admission open. विगत 6 वर्षदेखि इन्जिनियरिङ र मेडिकलमा विद्यार्थीहरूको नाम निकाल्दै आउन सफल अनि उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको पहिलो गन्तव्य हो एनआई, किनभने यस क्षेत्रमै एक्सलेन्ट टिचर्स टिम भएको अनि टाइम टु टाइम काठमाडौँका ख्यातिप्राप्त प्रोफेसरहरूद्वारा ट्रेनिङ र सेमिनार्सको व्यवस्था गर्दै आएको। शान्त र विशिष्ट अनुशासनमा उत्कृष्ट उदाहरण बनेको, आफ्नै सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक भवन भएको, एयर कन्डिसन ल्याब, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीका साथै आवश्यक पाठ्य पुस्तक कलेजले नै प्रदान गर्दै आएको। ट्रान्सपोर्टेसन र स्पोर्ट्स फेसिलिटीका साथै 100% सम्म स्कलरशिपको व्यवस्था भएको यस नेशनल इन्फोटेक कलेजले गर्वका साथ नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 मा एडमिसनको लागि अनलाइन प्री रेजिस्ट्रेसन खुला गरेको छ। प्री रेजिस्ट्रेसनका लागि नेशनल इन्फोटेक कलेजको फेसबुक पेजमा गई अनलाइन फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क नेशनल इन्फोटेक कलेज, कवि शिरोमणि टोल, इनर बाइपास बिरगञ्ज। फोन नम्बर 051 41 72 00। NI, an exclusive college for science and technology. We offer highest standards of education with excellent results. अरे ऐसे ता दुख बहुत एक मोटे जिंदगी। का भइल काका, काय उदास बैठल बानी? का कोही बबी, दर्द के मारे बुझाता मुड़ी फाटता। तोहरा काकियों के तबीयत खराब बा, साफा दुनु बेकट परेशान हैरान हो गई बानी सन। ए काका, इतने बात ला परेशान बानी? सीधे चलना जाई नेपाल इंडो हॉस्पिटल। नेपाल इंडो हॉस्पिटल काहे बबी, उमे का होला? काहे कि नेपाल इंडो हॉस्पिटल में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा हरेक रोग के उपचार सरल आ सुपथ मूल्य में होखेला। अच्छा बबी, वहाँ काठी काठी के सुविधा बा? तो सुनी काका, वहाँ मिले वाला सुविधा आ उपचार सब पैरालाइसिस, ब्रेन हेमरेज, स्पाइन इंजुरी, स्पाइन ट्यूमर लगायत के नसा संबंधी रोग के उपचार, मुटु, हाड जोड़ने, स्त्री तथा प्रसूति रोग संबंधी उपचार, ओही तरह छाती तथा पेट, छाला, नाक, कान, घाटी संबंधी समस्या के उपचार सहज रूप में होखेला। इतने कहा
उहाँ त फुल बडी चेकअप, आधुनिक आइसियु तथा एनआइसियु, भेन्टिलेटर, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, इसिजी, इकोकार्डियोग्राफी, सीआर्म मेसिन लगायत के सेवा सब एकै जगह मिलेला। आई हॉस्पिटल कहाँ बा? नेपाल इन्डो हस्पिटल भंसरा रोड रजत जयन्ती चोक में बा। आ संपर्क नम्बर 051 52 0075 आ 52 0077। नेपाल इन्डो हस्पिटल 24 घण्टा अपने की सेवा में। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। फोन नम्बर 980118 0957 र 980148 10730। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। रेडियो सान्वी 96.4। जी श्रोता मित्र, फिर से स्वागत करता नहीं। अभी सुन रहे हैं रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष। आई आवाज़ है अपने के संगते हम मानती के हमरा साथ दे रहा बानी सानो जी। तो श्रोता मित्र, अपने लोग को मालूम भी ही बा आज के हमके गेस्ट के है। तो हमें के आज के गेस्ट है लक्ष्मी कर्ण दत्ता जी, जो उनके वही वर्ष से हमें के हिंसा के बारे में हमें के बात विचार कर रही है कि हमें के देश में आखिर में होत कथी बाटे, आखिर में हमें के तो समाज से नहीं गलती हो रहा बा, कहूँ ना तो कहूँ त्रुटि बाटे। तो वो त्रुटि के हमें के खत्म करके ही आगे बढ़ेम सन, तब जाके हमें के समाज स्वच्छ होगी और हमें के देश स्वच्छ होगी। तो फिर से हम स्वागत करता नहीं। हेलो, नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। लक्ष्मी जी, फिर से स्वागत भाई छोट मीट विश्राम के। धन्यवाद धन्यवाद। और ये लक्ष्मी जी, जैसे कि अपने तो बहुत ऐसा संस्था में भी आबद्ध बानी, ऐसा कौन कौन संस्था में आपने आबद्ध बानी? संस्था में हमर अपन प्रोफेशनल तो हम ठाकुर राम में बानी, उप प्राध्यापक अर्थशास्त्र के। जी जी। ओकर बादो जैसे हम सब एगो ग्रुप से +2 खोलने बानी, कॉलेज फॉर मैनेजमेंट जी। और ओकर बाद वुमेन्स स्किल सेंटर बा, ओकरो स्थापना हम सब करने बानी। और उहे से मतलब औरो संस्था सब बा, सब सामाजिक संस्था सब जोन होला नु, तो उनमें हम आबद्ध बानी। ऐसा ना कि खाली पढ़ाई मतलब कॉलेज जाए के और घर आके बैठे, तो ऐसा हमार नहीं के। जब टाइम मिली, फुर्सत के टाइम मिली, तो वही किछो करे के पड़ल समाज के लिए, एगो सोच बा। वही हिसाब से विभिन्न सामाजिक संघ संस्था में लागल बानी। जी, एकदम सही कहा से। आखिर में अपने लोग के कारण से होको कि बहुत ऐसा महिला जो हिंसा में पड़ल बानी, उ लोग के उद्धार भी भल बाटे। जैसे वुमन क्रिश्चियन जो अपने के लोग के बाटे, ये एगो उद्यमी के रूप भी अपने लोग बानी लो कि अपने लोग के कारण से ही बहुत ऐसा घर में अर्थ उपार्जन भी होता है, जो कि मतलब कहल जाला कि नारी लोग घर में बैठ के आखिर में करे लोग का, घर में चूल्हा चौका के छोड़ के और करे लोग का। तो जी पढ़ल नहीं खे, ओकरा खातिर अपने लोग तो बहुत ऐसा ज्ञान भी तो देवे नहीं लोग, अपने लोग ट्रेनिंग देवे लोग, है कि ना? हाँ, हम सब हाँ वही स्किल दे के फिर ओकरा से मतलब कि अपना पाँव पे वो खड़ा हो सके, मतलब रोजगार सृजना के एगो हमनी के उद्देश्य बा का कि जौन उच्च लेवल के, जैसन कि अब जानते बानी नेपाल में तो अपने का देखम कि 2 किस्म के सोसाइटी बा ना, एगो एकदम हाई लेवल के देखम तो एकदम लो लेवल के सीओ देखम। तो उ जन लो लेवल के सोसाइटी बा, ओई में महिला सबके संघर्ष के बाद हम सब का करम, अपने सब उ महिला के संघर्ष के रियल जब देखब कहानी, तब अपने के हमनी सबके बुझाता और लौकाता कि का बा हाल बा, सिचुएशन का बा रियल में ना, सिनारियो कथी बा। तो ओकनी सबके जब तक मतलब कि जौन एकटा मतलब
पॉपुलेशन के जे आधा पार्ट जे ओगटने वाली महिला और उ महिला में जौन कब अपने ज्यादातर मतलब महिला उ पिछड़ल वर्ग से बा, दलित बा ना, तो उकनी सबके जब अपने के आर्थिक अवस्था जब तक ना उठी तब तक एगो स्वस्थ और सुंदर समाज के परिकल्पना ना करल जा सकता जी। वही से महिला के आगे एनाई और मतलब एक भाग होता ना, जैसे कि आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप, कोनो चीज में भाग लेवे के उतनी ही जरूरत बा जितना कि एगो पुरुष के बा और कोनो भी मतलब आदमी सबके विभिन्न वर्ग के, जैसे इंक्लूसिवनेस ओकरा जन कहेला ना, मतलब सबके मतलब लेके जब तक आगे ना बढ़म तब तक तो अपने मतलब एगो बाते में सीमित रह जाई, ओकरा तो अपने तो चरितार्थ ना कर सकम न। तो वही सोच से हम सब 5-7 साल पहले खोलने रहनी है, वो तो संस्था तो अभी बहुत मतलब बड़का हो गए, तो ओकरे सोच बा कि जो उ महिला सब जो कोनो मतलब घर बैठल बा और ओकरा आर्थिक तंगी से हो बा, तो ओकनी सबके आगे ले आके ओकरा सबके कोनो सीख सिखा के और ओकरा सबके अगर रोजगारी के क्षेत्र में आगा ले आवल जाए तो उसे ओकर मतलब समाज के तो जे फायदा होई से पीछे मतलब बढ़ले बा उ चीज, लेकिन ओकर व्यक्तिगत जोन लिविंग स्टैंडर्ड हम सब एको गोटे के उठा सकम तो उहे बड़का बात का बा। एकदम खुशी की बात करके ही एगो समाज बनता, कहल जाला न बूंद बूंद से ही तालाब भरेला। वही एक एक महिला के अपने लोग घर में से निकाल के होको या मतलब उन लोग के कन्विंस करके, कैसे बहुत ऐसा महिला बानी लोग जोन की गांव घर में अभी भी चाहने लोग कि बाहर ना निकले के, जति करे के बा घरे में करे के बाटे, जति हमी के काम करे के बा। हमी के कितना महिला लोग के सोच रहेला कि हम घर में ही रहेम, चूल्हा चौका ही देखेम, अपन बाल बच्चा देखेम, अपन परिवार देखेम। तर हमरा लागेला कि ऐसा अपने लोग भी बानी लोग या हमियों के बानी सन अपन घर परिवार देखी के हमियों के बाहर आवे सन या काम करे नहीं सन, है कि ना? हाँ, ई तो बढ़ले बा। देखी ई जो जोन कहते अपना जेकर इच्छा नहीं कि हम बाहर ना आयम, तो हमर विचार से अपन पर्सनल विचार बा, ओकरा हमनी के जबरदस्तियों ना करे के चाहिए क्या जी। और जेकरा प्रॉब्लम बा तो ओकरा आगू आना मतलब क्वेश्चनो करके ओकरा आगू ले आवे के चाहिए। जेकरा जरूरत नहीं के, जेकरा इच्छा नहीं के, काहे कि अपने देखब ना पूरा परिवार पूरा दुनिया अपने घूम जाई, लेकिन जो वास्तविक सुख अपने के कहाँ मिली तो एगो परिवारे से मिली क्या। और परिवार के जे बचावे वाला एगो खंबा जोन पिलर जोन होला वो एगो महिले होला, तही से महिला के दायित्व बेसी बा पुरुष से बेसी। वही वजह से बा काहे कि परिवार के जोड़े वाला जोन एगो मजबूत पिलर जोन होला सब नारी होला, महिला होला। तो काहे कि वो अगर चाहता कि हम अपन परिवार के टाइम देव और अपन हस्बैंड के टाइम देव तो वो बहुत निमन बात बा, काहे कि वही से एगो संस्कार क्यों डेवलप हुई। लेकिन जोन जेकरा प्रॉब्लम बा और जे काम कर चाहता ओकरा आवा देवे के वैसन माहौल सृजना कर पड़ल, चाहे वो समाज से होए, चाहे मतलब लोकल गवर्नमेंट से होए और चाहे राज्य से होए। उ व्यवस्था मिलावे के जोन अपने हमनी सबके जोन संघर्ष बा ना, उ संघर्ष में सबके के एकजुट होए के वैसन वर्ग के आगे ले आवे के बहुते जरूरी, नितांत जरूरी बा उ चीज का। हमर विचार से ऐसन बा। जी जी, जैसे कि बहुत ऐसा घर में हो गया कि महिला के मतलब जौन बहू या बेटी है इच्छा रहेला कि हम बाहर निकल के काम करी, पर हो गया न समाज के डर हो या परिवार के डर से भी वो अपन मतलब इच्छा जाहिर ना करें कि हम ये काम करें। पढ़ल रहेलिन फिर भी मतलब वो ना चाहेलिन कि हम बाहर निकल के करी, कैसे हम तो घर के बहू हैं, बहू की बाहर निकल के करियन, ऐसा भी सोच रहा। तो वो ठाव में तनका कन्वेंसिंग जोन होकेला जौन की हमी के कर देम सन इच्छा जौन रहेला ई फरक रिक्वेस्ट करतानी जितना महिला सब अभी सुनतानी चाहे पुरुषे सब कि ई जोन जेकरा इच्छा बा ओकर इच्छा के ना दबाई क्या, ओकर इच्छा के ना दबाई, ओकरा सपोर्ट करी। काहे कि हमू एगो घर के बहू बानी, बाकी ना बेटी रहनी है, बहू बानी और हम एगो बियाह करके आईनी है। तो अभियो तक में हम अभियो काठमांडू में 1 साल पहले हम एमफिल में एडमिशन करनी है और घर छोड़ के जाके हम काठमांडू में रह के पढ़तानी। तो वो सपोर्ट कहाँ से मिलल? हमरा परिवार से, अपन हस्बैंड से मिलल ना उ सपोर्ट। तो उ सपोर्ट तो अपने के कर पड़ल। उ में
कोनो मतलब जबरदस्ती नहीं है कि ना तोरा घरे में बैठ पड़ी, काहे कि सब कोई के परिवार के सब सदस्य के समझ पड़ल एक अर्का के समझे के साथ साथ एक अर्का के मतलब इच्छा के सम्मान कर पड़ल और एक अर्का के इज्जत और साथ में प्रेम कर पड़ल, तही से एगो मजबूत समाज के और एगो परिवार के संरचना हो सकता। कैसे हम मतलब कहतानी ऐसा परिवार बा तो हम रिक्वेस्ट करतानी कि ऐसा ना करी, अगर कोई कर चाहता तो ओकरा काम करे के अपने पूरा माहौल बना के दी आ तब ओकरा से ना होई तब अपने ओकरा ई ना कही कि देखनी तोरा से ना होइनी ना भइल, हम तो शुरुए में कहत रहनी है मनोबल ना घटावे के चाहिए जी, ऐसा ना करे के चाहिए, ओकरा कहे के चाहिए कोनो बात नहीं छे, ई बार बिगड़ गेल तो कुछो ना है, फिर दोसर बात ठीक हो जाए, तू करी हम सब साथ बानी। ऐसा किसी के सपोर्ट जन चाहिए ना तो देखम अपने इतना मतलब नारी के इतना इच्छा शक्ति प्रबल होला और ई नारिये में ऐसा एगो भगवान के गॉड गिफ्टेड चीज बा कि वो घरों को संभालता बा, बाहरों जाके काम करता और ओकर जोन बैलेंस मिलावे के जो क्षमता बा नारी में वो हम कहतानी पुरुष के तुलना में नारी के बेसी रहता और नारी में जो मतलब कोनो काम प्रति के जो ईमानदारी रहेला से बहुत बेसी रहेला, से वो कोनो काम करी तो बहुत लगन से करी और ओकर रिजल्टो जो होई जौन होई से बहुत अच्छा होई। ये एगो परिवार के समझ पड़ल जौन बहुत चाहती है कि हम बाहर जाए तो ओकरा वैसा माहौल ओकरा क्रिएट कर के पड़ल, परिवार के सब सदस्य के बात के बुझे पड़ल। जी जी, बुझिए के चलेम तबे परिवार एगो खुशी परिवार होकेला। और ये लक्ष्मी जी जैसे कि कहल जाला न कि जीवन में हर एक इंसान के संघर्ष रहेला और कोनो ऐसा चीज पावे खातिर अपने के जीवन में ऐसा संघर्ष कैले बानी कि ना? संघर्ष तो आदमी के कहनी शुरू से लेके अंत तक रहेला ना, शुरू संघर्ष, लेकिन सबसे मतलब हम एगो जीवन में होकला लाइफ में कि ऐसा कुछ ऐसा चीज पावे खातिर अपने संघर्ष कैले बानी। हम श्रोता मित्र अभी सुन रहल बानी लोग रेडियो सानवी, तो अपने के मतलब कौन ऐसा चीज बा जोन के पावे खातिर अपने कुछ ज्यादा ही संघर्ष करे के पड़ल? अब सिंपल हमार जन एजुकेशन के बात हम कहता नहीं, हम पढ़ाइए में हमरा बहुत संघर्ष करे पड़ल। शादी से हमार पहले के बात बा, जन हम बच्चे रहनी है तो हमार माँ कहत रहनी है कि हम बेटी के MA पढ़ाएब, तो वो टाइम में हमरा ई नहीं के पूछत रहलक, मतलब बुझले नहीं के कि MA का होता, हम तो बच्चा रहनी है। तो फिर वो हम एक छोट जगह से मतलब इनरवा सुनसरी हमार मायके बा जी, तो उस जगह में हमारे मतलब बैचलर तक पढ़ाई होता। उस संजोग बुझी जो हमनी के संजोग रहला जे उस जगह में कॉलेज रहला ना, तो बैचलर पढ़ला के बाद हम कहनी है कि हमरा मास्टर्स पढ़े के बा और वही के लिए हमरा विराटनगर जाए के मतलब चाहे काठमांडू चाहे विराटनगर, तो काठमांडू तो हम तो सोचियो को अवस्था नहीं के उ टाइम के जो पारिवारिक संरचना रहला, हम ज्वाइंट फैमिली में पलल बढ़ल बानी, तो विराटनगर जाए के वास्ते सब कोई मतलब घर में कोनो ककरो मतलब हमार माँ और बाबूजी और एगो भैया के सिवा घर में ककरो मर्जी ना रहलक कि बाहर निकल घर से बाहर निकले, बेटी कैसे घर से बाहर निकल के पढ़े ले जाए, इस मतलब उस टाइम के थिंकिंग रहला। 20 साल पहले के हम बात कहता नहीं, तो बेटी के कैसे पठाएम, समाज कथी काई, तो हम एकदम अड़ गई का ना हमरा पढ़े के बा, जब तक ले हम मास्टर्स ना करब तब वैसे पहले हम कोनो हालत में हम शादी ना करब, जब हमरा मास्टर्स करे के बा ओकर बाद मतलब हम पढ़ब और हम जॉब करब, उ हमर पहले से मन में रहल था। तो उहे मतलब उ टाइम में हमरा बहुते संघर्ष करे पड़ल। ओकर बाद विराटनगर में जाके डेरा खोज के अकेले रहना, ओकर बाद मतलब कि घर के याद, मतलब बहुत एक स्ट्रगल के फेज, और हमार लाइफ में रियल स्ट्रगल कहता हमार वही टाइम से शुरू हुई का पढ़ाई के लिए हम घर से बाहर निकलनी, अपन घर बार छोड़ के जी, हाँ घर बार छोड़ के, ओकर बाद मतलब का माई के कितना मिस करत रहनी है डेली, मतलब कौन तरह से उ दिन बीतल, तो एगो ई मतलब एगो अवसर आवेला ओकरा जे हम संघर्ष कह के ना, ई तो बहुते बड़का साथी कहू तो मतलब बहुते हिम्मत के बात जाए, जौन की अपन समाज में कथी बा हमनी के धन ज्वाइंट फैमिली में रहत रहनी है, हम तो अकेले मतलब बाजारों ना जात रहनी है, मतलब दीदी बहन सबके इतना समूह रहलक सब ग्रुपे में जात रहनी है, और हम अकेले उ टाइम में हम मतलब इनरवा से विराटनगर जाए
बस पर कैसन अकेले जाम वो एकटा समस्या का मतलब उ सोच रहेला समस्या तो उ परिवारले मतलब समाज ओकरा के बना देवता कैसे होई ना एगो मतलब सब कोई के डर रहेला कि कैसे उ चीज के मतलब करी फेस करे हम अब अकेले जाम केंगे जोन की बाजार ना जात रहनी है तो वो पढ़े खातिर जोन अकेले रहे के पड़ी और इतना भैया भाई सब रहला तो घर में कि कोनो चीज के मतलब जरूरत ना पड़त रहला खाली हमनी के बाहर जाके तो खाली स्कूल कॉलेज और बाद घर में और जौन चीज रही सब घरे मतलब ऐसा अथी में माहौल में पलल बढ़ल और अचानक हम अकेले बेटी भके मतलब ई मतलब कर्ण कुटी हमार मतलब मायके के कहल जाला कि हम पहिल बेटी रहनी है जे पढ़ाई के चलते मतलब घर छोड़ के बाहर गई और उ ककरो मतलब उतना 2-3 गोटे के छोड़ के ककरो उतना मतलब उ ना रहेला सब कहत रहल ना अब तो शादी करा दी अब बैचलर पढ़ ली अब शादी करा दी तो हमरा एक बात याद आवता हम अपन माँ से तो आदमी ज्यादा क्लोज रहेला नु तो लड़का तो नहीं के खोज के राखल रहल शादियों करे में तो अपने के टाइम लागी नु लड़का दिखाई तब बात फिक्स हुई तब हुई तो हम माँ के कहनी जे ना अगर हमारे मतलब हमरा पढ़े के बाद हम पढ़बे करब लेकिन अपने जो कहता नहीं कि सब कोई जो कहता कि ना जाए के अंकल सब चाचा सब कोई तो हम तब अपने के कहता नहीं हमारे जल्दी बियाह करा दी हम वैसा नहीं घर में ना बैठब हम हमरा बैठे के नहीं के कि तो हमरा पढ़े के बा मतलब हम यूजलेस होके ऐसे घर में हम ना बैठब वो हमारे एक अति रहलक है हमरा पढ़े के बा जैसे करके भी मास्टर्स करब ओकर बादे हम शादी करब ये हमारे मन में रहलक तो वही स्ट्रगल हमारे एगो शुरू भइल ओकर बाद फेरो शादी के 6 महीना बाद हम मतलब तनका दिन जनकपुर रहनी ओकर बाद वीरगंज तो वीरगंज में अला के बाद हमारी मतलब कि 58 साल में कहीं ना ठाकुर राम में तो पार्ट टाइम जॉब शुरू हो गई तो मतलब तो पार्ट टाइम जॉब में हमारे 7-8 साल भइल तो उ पार्ट टाइम के पीरियडो एगो संघर्ष कहल जाला उन्हें हम तो वो साथे कही तो उ संघर्ष के कारण कथी हो तो एक मतलब कि राष्ट्र के नियम बा का जैसे टीयू से कोनो मतलब ये होता वैकेंसी सब उतना जल्दी ना निकालता क्या तो कितना आदमी अपने अभियो देखम कि ठाकुरा में सुनतो हो अपने पार्ट टाइमर टीचर सबके कितना प्रॉब्लम बा उ लोग आंदोलन करेला तो ये एकदम दुख के बात बा का जौन वर्ग अपने के शिक्षा के क्षेत्र में लागल बा और ओकरा अपने इतनियो मतलब इनकम ना देवे नहीं कि वो अपन परिवार के पाल सकता तो हम तो महिला बानी हमरा तो अपन हस्बैंड के सपोर्ट रहलक तो हम ओमे जुड़ गईनी एकदम जहाँ हमरा जैसन होई हमरा करे के बाद जॉब करे के बाद लेकिन वो पुरुषों सब पर का बीतत होई जोन मास्टर्स कर लेलक और ओकर घर परिवार के मतलब चलावे के कोनो आर्थिक स्रोत नहीं है और वही पर डिपेंड बा और उ काम करता तो पुरुष के कितना स्ट्रगल होई उ सब हम सब समझ सकता नहीं तो ओई में ओकर उ संघर्ष के मतलब कारण कथी बा तो कारण ये बा कि अपनी के सिस्टम ही खराब बा का सिस्टम वैसे ना रहे के चाहिए कोनो जॉब के मतलब कोनो आदमी पढ़ल बा तो ओकरा जॉब प्लेसमेंट उ तरह के चाहे एजुकेशन सिस्टम वैसे होके के पड़ल कि जॉब प्लेसमेंट होए के चाहिए क्या ना तो अपने तो अपने ई एजुकेशन सिस्टम से तो अपने की करब एक अनएम्प्लॉयमेंट सब के जत्था के तैयार करता नहीं ना तो इहो चीज के एक ध्यान देवे पड़ल और उ साथे फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भइल अभी फिर परमानेंट भइल बा अब ओकरे प्रोसेस में हम फिर अभी एमफिल करता नहीं जी लक्ष्मी जी अपने संघर्ष कहीं तबे आज ई पदवी अपने हासिल मिलल बा यदि अपने वही वक्त में जोन एमए करे के जोन जज्बा रहलक उहाँ अपने रोक दिले रहती तो आज ई अपने के पदवी हासिल ना होगी और ये आगे भी ना बढ़ती है कि ना लक्ष्मी जी और कथी कहे कि हमरा बात करे के तो बहुत मन रहल घटे पर हमी के बात करते करते हमी के भूल गई सन कि समय भी हो गल बाटे हमी के विदा मांगे के तो लक्ष्मी जी जाए से पहले हमी के श्रोता मित्र के अपने कथी कहें छोट आ मीठ अच्छा हाँ एकदम तो ये हम संघर्ष के बात में कहता नहीं जे जितने मतलब आदमी के लाइफ बा ना संघर्ष होकवे करी तो कोनो भी चाहे औरत हो चाहे मर्द हो लेकिन औरत सबके स्पेशली कहता नहीं कि कोनो भी संघर्ष से डरे के नहीं है क्या संघर्ष से अपने सबसे लड़े के पड़ल आ जब तक अपने सब संघर्ष से लड़ब ना तब तक अपने सब में कोनो निखार ना आई निखर के अगर आगे बढ़े के बा आगे आवे के बा तो संघर्ष करी और उससे लड़ाई करके तब अपने आप अपना आप के अपना के पहचाने के वो एगो मौका बा अपना में कितना शक्ति बा उस शक्ति के पहचान करे के सेहो एक मौका बा वो पीरियड बा वो अपने के नेगेटिव रूप में ना लेके एगो अपॉर्चुनिटी के रूप में ले के चाहिए
एकदम सही कहनी है। और लक्ष्मी जी अपने हमें कि इतना अमूल्य अपन समय देने ओकरा खातिर धन्यवाद देत। अभी खातिर छुटल जाओ। धन्यवाद धन्यवाद। जी बात विचार तो बहुत करे के मन रखा लक्ष्मी जी से श्रोता मित्र, और अपने लोग के सुनाए कि भी मन रखा उनकर विचार पर का करल जाओ कि समय ना केकरो खातिर रुकेला ना समय के पकड़ के रख सकल जाला। वैसे अब हमरो समय हो गल बाटे और जाए से पहले हम ये कहे जाम कि सही में नारी के भी मन होकेला, नारी के भी मन दुखाला। हमें कि ई सोचे के चाहिए कि उनकर भी इच्छा बा, उनकर भी आकांक्षा बा, उनका भी दर्द होकेला। तो हमें कि ई कर्तव्य केकर हटे, उ परिवार के ह, उ समाज के हटे कि हाँ उनकर इच्छा कति हटे और उ काहे दर्द में बारिन। कम से कम दर्द कम ना कर सकेम त दर्द देवे की भी कोशिश ना करे के चाहे। और जन इच्छा बाटे अपन परिवार के एक सदस्य है के समझ के उनकर इच्छा जान के समझ के पूरा करे के चाहे। ये कहते श्रोता मित्र हम विदा मांगेम और अगला हफ्ता फिर इहे टाइम इहे समय शनिचर के उपस्थित होकबे करेम। तब तक खातिर हम मानती विदा मांगते। नमस्ते, शुभ दिन।